नमस्ते। चलिए आज विज्ञान की उस दुनिया में चलती हैं जो हमारी जीने, खाने और यहाँ तक कि स्वस्थ होने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। अब हो सकता है ये विषय सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे बिल्कुल सरल, समझने लायक हिस्सों में बांटेंगे ताकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो आसानी से पकड़ में आ सके। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है दही, ब्रेड और शराब जैसी आम चीजें, और वहीं दूसरी तरफ है जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी एकदम एडवांस्ड तकनीक। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है भला? पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं लगता। सही कहा ना? तो फिर आखिर क्या है जो इन दो अलग अलग दिखने वाली दुनियाओं को जोड़ता है? इसका जवाब बायोटेक्नोलॉजी में ही है। असल में इसके दो पहलू हैं। एक वो जिसे हम सदियों से जानते आए हैं और दूसरा वो जो विज्ञान के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझें कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, सदियों से हमने दही और ब्रेड जैसी चीजें बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया है। ये हो गई पारंपरिक बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अब आज की तारीख में हम उन्हीं सूक्ष्म जीवों के डीएनए को बदलकर इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाएं बना रहे हैं। ये है आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की असली शक्ति। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यानी ईएफबी, वो इसे बड़े सरल शब्दों में समझाता है। उनके हिसाब से ये प्रकृति के जो औजार हैं जैसे कि कोशिकाएं या जीन्स, उनका इस्तेमाल करके इंसानों के लिए काम की चीजें यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने की एक कला है। बस इतना ही। तो इस आधुनिक चमत्कार के पीछे आखिर कौन से सिद्धांत काम करते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। जो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी है वो बुनियादी तौर पर दो स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी डीएनए को अपनी इच्छा से बदलने की क्षमता, और दूसरा है एक बिल्कुल रोगाणु मुक्त यानी स्टेराइल माहौल को बनाए रखना। इसकी जरूरत इसलिए है ताकि हमारे बनाए हुए जीव बिना किसी बाहरी मिलावट के आराम से बढ़ सकें। और जब ये दोनों तकनीकें एक साथ मिलती हैं तभी हमें आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने और उन्हें बड़ी संख्या में विकसित करने की अद्भुत शक्ति मिलती है। यही आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी का मूल मंत्र है। चलिए अब इसके सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आखिर ये काम कैसे करता है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवन के सॉफ्टवेयर को दोबारा लिखने जैसा है। हम किसी भी जीव के डीएनए को बदलकर उसके गुणों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये किया कैसे जाता है। जरा पुराने तरीकों के बारे में सोचिए, जब अच्छे गुणों के साथ साथ बुरे गुण भी आ जाते थे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिल्कुल एक सर्जिकल चाकू की तरह काम करती है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ मनचाहे जीन्स को अलग करके मेजबान में डालने की सुविधा देती है, बिना किसी अनचाहे जीन के। ये जो सटीकता है यही इसे इतना खास बनाती है। तो सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन असल में ये होता कैसे है? बस यहीं पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री होती है। यही इस पूरे प्रोसेस का हीरो है, समझ लीजिए। तो यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए डीएनए का एक बाहरी टुकड़ा किसी जीव के अंदर डाल दिया गया, तो आगे क्या होगा उसका? क्या वो बस वहीं पड़ा रहेगा? जवाब है नहीं। एक बाहरी डीएनए का टुकड़ा खुद ब खुद अपनी प्रतियां नहीं बना सकता। उसे एक स्टार्ट बटन की जरूरत होती है, और डीएनए की इस दुनिया में इस स्टार्ट बटन को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक खास डीएनए सीक्वेंस है जो कहता है यहां से कॉपी करना शुरू करो। तो असली तरकीब यही है। हम अपने मन चाहे जीन को मेजबान यानी होस्ट के डीएनए के उस हिस्से से जोड़ देते हैं जिसमें ये स्टार्ट बटन यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद हो। इस तरह जब भी होस्ट का डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो हमारा जीन भी उसके साथ साथ कॉपी हो जाता है। कितना शानदार तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम अपने काम के जीन को पहचानते हैं, फिर हम उसे एक टैक्सी में बिठाते हैं जिसे वैज्ञानिक भाषा में वेक्टर कहा जाता है। अब इस टैक्सी में स्टार्ट बटन पहले से ही है। इसके बाद ये टैक्सी हमारे जीन को लेकर एक फैक्ट्री में जाती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, और आखिर में जैसे ही ये फैक्ट्री चालू होती है
ये हमारे जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देती है। तो अब जब हमने इसकी बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो आइए एक झलक भविष्य की भी देखते हैं। इन तकनीकों में माहिरत हासिल करके हम जीवन के मूल ब्लूप्रिंट को ही बदलने की क्षमता रखते हैं, और ये बीमारियों का इलाज करने से लेकर नई तरह की फसलें उगाने तक अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हम जीवन के मूल कोड को ही बदल सकते हैं, तो इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए? हमें कहाँ रुकना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।